let us talk about the riboswitches. So riboswitches control gene expression in response to changes in the concentrations of small molecules. They do so through changes in RNA secondary structure. These regulatory elements are typically found within the 5' untranslated regions, that is 5' UTR, of the genes they control. So in the same genes they are present, which they are controlling. They can regulate expression at the level of transcription or translation. Each riboswitch is made up of two components, the aptamer एंड दी एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म. तो हर राइबो स्विच के दो ये पार्ट हैं, एक एप्टामर है और एक राइबो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है. तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस राइबो स्विच का ये जो है, दिस इज एप्टामर एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म. सो दिस होल स्ट्रक्चर इज अ राइबो स्विच. द एप्टामर binds the small molecule ligand and in response undergoes a conformational change, which in turn causes a change in the secondary structure of the adjoining expression platform. तो ligand जो है वो एप्टामर से बाइंड करेगा और एप्टामर में चेंज आएगी और इस चेंज के रिजल्ट में जो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है उसमें भी चेंज आएगी. These conformational changes alter expression of the associated gene by either terminating transcription or inhibiting the initiation of the translation. Riboswitches are typically found upstream of genes involved in the synthesis of metabolite ligand recognized by the riboswitch in question. So ये जो राइबोस्विचेस हैं ये जीन के अपस्ट्रीम यानी कि जीन से पहले जो हैं ये पाए जाते हैं और उसी जीन के जिनके ये राइबोस्विचेस हैं. फॉर एग्जांपल, इन बैसिलस सटलस many genes involved in the use of amino acid methionine have a 200 nucleotide long untranslated leader RNA that acts as a SAM. SAM is S-adenosyl methionine and this is a SAM sensing riboswitch. RNA polymerase initiates transcription at the promoter and transcribes through this leader region before entering the coding sequence of the downstream gene. Once transcribed into RNA, the leader region can adopt alternative structures through alternative patterns of intramolecular base pairing. तो ये जो इसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग होगी, उसके पास उस बेस पेयरिंग में अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, यानी कि वो कहीं भी बेस पेयरिंग हो सकती है और फिर इस अल्टरनेटिव बेस पेयरिंग की वजह से अल्टरनेटिव कन्फर्मेशंस जो हैं वो आएंगी और जो फिर डिपेंड करेगा जी कि जीन ने डाउन रेगुलेट होना है या अप रेगुलेट होना है, उसने चलना है या स्टॉप होना है. वन अरेंजमेंट इंक्लूड्स अ स्टेम लूप ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेटर. SAM, the ligand for this riboswitch, binds to the aptamer and stabilizes the secondary structure that includes this transcriptional terminator. Under these circumstances, transcription is terminated before polymerase has a chance to transcribe the downstream protein coding segment of the gene. तो अभी पॉलीमरेज जो है वो डाउनस्ट्रीम गया ही नहीं और जो जीन का प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है वो अभी जो है वो ट्रांसक्राइब हुआ ही नहीं, उससे पहले ही ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट हो गई है, स्टॉप हो गई है. दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इज कॉल्ड एटेन्युएशन. सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो इसका एप्टामर है और ये जो है ये इसका एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है और ये एंटी टर्मिनेटर लूप है.
तो अगर लिगेंड जो है वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर रहा तो ये एंटी टर्मिनेटर लूप बनेगी, जिसका मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं करेगी। दिस इज एंटी टर्मिनेटर। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नॉर्मली चलेगी और ये जो रेस्ट ऑफ द जीन जो है ये ट्रांसक्राइब होगा। लेकिन दूसरे केस में ये जो है लिगेंड ये बाइंड कर गया है एप्टामर से, इस लिगेंड के बाइंड करने के वजह से ये अल्टरनेटिव, ये तो पहले से है, ये अल्टरनेटिव बेस पेयरिंग जो है ये होगी। इस अल्टरनेटिव बेस पेयरिंग की वजह से ये जो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है इसकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो गई है, और यहाँ पे जो कि एक एंटी टर्मिनेटर लूप था वहां पे आप एक ये टर्मिनेटर लूप बन गया, जिसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगी। अगर ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो गई तो ये जो डाउनस्ट्रीम जीन है ये ट्रांसक्राइब नहीं होगा। इन अनदर केस at another gene, a same sensing riboswitch can work by regulating translation. तो अब पहले तो इसने ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप की ना, अब ये ट्रांसलेशन को भी रेगुलेट कर सकता है। In that case, the alternative secondary structure stabilized by SAM binding to the aptamer includes a stem loop that, although not a transcriptional terminator, does include the ribosome binding site. तो इसमें जो सेकेंडरी चेंज आई है उसमें जो है वो टर्मिनेटर लूप तो नहीं बनी, लेकिन इसमें इस सेकेंडरी चेंज में, कन्फर्मेशनल चेंज में जो आरबीएस है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, वो इसका पार्ट बन गई है, जिसका मतलब है कि राइबोसोम इस पे बाइंड नहीं कर सकेगा और ट्रांसलेशन नहीं हो सकेगी। दिस कन्फर्मेशनल चेंज sequesters the RBS and blocks ribosomes from initiating translation. This form of translation inhibition is thus essentially identical to that described for trans-acting sRNAs. So इसमें आप देख सकते हैं ये नॉर्मल प्रोसीजर है और इसमें ट्रांसलेशन होगी, ये आरबीएस के साथ राइबोसोम बाइंड करेगा। लेकिन दूसरे केस में यहाँ पे लिगेंड बाइंड हुआ जिससे एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म जो है उसकी कंफर्मेशन चेंज हुई, और ये जो आरबीएस था जहाँ पे राइबोसोम ने बाइंड करना था, और ये अब इस बेस पेयरिंग का पार्ट बन गया है, जिसका मतलब है अब इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट पे कहीं भी आरबीएस नहीं है तो राइबोसोम बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए ट्रांसलेशन नहीं होगी। Many riboswitches have been identified and current whole genome sequencing results suggest that there are probably many hundreds or thousands found across bacterial species. Even well-characterized examples respond to a range of different metabolites including lysine, vitamin B12, coenzyme TPP, thymine pyrophosphate, and coenzyme flavin, mononucleotide FMN, and guanine. Although most prevalent in bacteria, riboswitches are found in other organisms as well, including archaea, fungi, and plants. In some cases, in these higher organisms, riboswitches are even involved in controlling alternative splicing. तो वहाँ पे ये splicing को भी control कर रहे हैं. For example, in case of the fungus Neurospora crassa, 3 TPP aptamers were identified, 2 of which inhibited and the third stimulated expression of the genes through regulation of RNA splicing.